गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल प्यारे, कृष्ण कृष्ण बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। श्याम श्याम बोल प्यारे, राम राम बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्रभु विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि कार्य विठ्ठल हरि, विठ्ठल हरि प्यारे, 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 विठ्ठल हरि, राम हरि प्यारे, श्याम हरि, राम हरि प्यारे, श्याम हरि, मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 केशव 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 माधव हरि हरि बोल।
के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम्। कल के प्रसंग में हमने और आपने भक्ति के कष्ट के निवर्तन की कथा को सुना था। भक्ति मैया वृंदावन में आकर के नव यौवना हो गई थी, अपनी अवस्था को प्राप्त कर लिया था, परंतु ज्ञान और वैराग्य दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिए थे। और कल के सत्र में सनकादियों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की सुंदर कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों पुष्ट हो गए। तो प्रश्न किया सौनकादि महात्माओं ने कि सूत जी जरा हमको ये बताइए, क्या भगवान की कथा को सुन करके भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ही दृढ़ हो सकते हैं कि और भी जीव उतर सकते हैं? तो सूत जी ने कहा नहीं नहीं महात्माओं, ध्यान दे करके सुनो। इस भागवत को कोई भी सुने, सत्कर्मी सुने चाहे अधर्मी सुने, सब उतर जाएंगे। कौन कौन से? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगा। सूत जी कहते हैं जो मानव सदा सर्वदा पाप में ही लिप्त रहता है और दुराचार करता रहता है, और जो विमार्गक है, विमार्गक उसे कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ बतलाया गया है महाजनो तेन गथा सपंथा, जहाँ पर हमारे पूर्वज जिस मार्ग पर चले हैं, जिस सत्कर्म को किए हैं, उस पर अगर हम चलेंगे तो हम पाथेय कहे जाएंगे, पथिक कहे जाएंगे। लेकिन अगर उससे इतर होकर के चलेंगे तो विमार्गक कहे जाएंगे। जैसे हमारे पिताजी समस्त समाज का उद्धार करने वाले हों, और अगर उनकी जगह पर हम उस उद्धार को छोड़ करके उनके ऊपर हम अनावश्यक कष्ट उनको पहुंचाने लगे, हम विमार्गक कहे जाएंगे। जो शास्त्र के विरुद्ध चलेगा वह विमार्गक ही कहलाएगा, और जो शास्त्रोचित कर्म करेगा वो विमार्गक नहीं कहलाएगा। तो सूत जी कहते हैं चाहे कोई विमार्गक हो, चाहे कोई पापी हो, चाहे जो सदा सर्वदा क्रोध की अग्नि में जलने वाला हो, ऐसा भी अगर व्यक्ति होगा तो भगवान की शरण में आकर के उसका उद्धार होगा। तो कहते हैं महाराज हम ऐसे तो नहीं मानेंगे। क्यों? कहा आप कोई हमको प्रमाण दीजिए, बिना प्रमाण के मैं आपकी बात को मानने वाला नहीं हूँ। और वैसे भी जैसे सौनक जी महाराज सूत जी जैसे महात्मा से भी प्रमाण मांग रहे हैं, परीक्षण के रूप में प्रमाण मांग रहे हैं। महाराज मैं आपके कहने पर नहीं मानूंगा, कोई प्रमाण तो बतलाइए। तो वैसे हमको भी आपको भी ऐसे चलने फिरने वाले संतों को अपना गुरु नहीं बना लेना चाहिए, उनमें भी विचार करके तभी उनको स्वीकारना चाहिए। कोई भी वस्तु आप लेते हैं तो 10 बार परीक्षण करते हैं उसका, कहीं गलत तो नहीं है। उसी प्रकार से अपने जीवन को उस परमात्मा की ओर ले जाने के लिए आप सही व्यक्ति का चयन करें। तो सौनक जी कहते हैं कि भगवान मैं ऐसे मानने वाला नहीं हूँ, कोई प्रमाण दीजिए तब मैं स्वीकारूंगा। तो सूत जी कहते हैं महात्माओं सुनो, अत्र ते कीर्तिस्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते। सूर्य कहते महात्माओं ध्यान से सुनो, मैं तुमको ऐसी कथाना सुनाने वाला हूँ जिसको सुन करके जीव के समस्त पाप उसको छोड़ करके भर जाएंगे। कहते हैं
एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। उस नदी के किनारे एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जो संध्योपासन इत्यादि कर्मों से युक्त रहते हैं और जो त्रिकाल संध्या करने वाले हैं। सूत जी वर्णन करते हैं, आत्मदेव जी के ललाट को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है जैसा मानो द्वितीय सूर्य यहाँ पर दिखाई पड़ रहा हो, दूसरा सूर्य दिखाई पड़ रहा हो। व्यक्ति का ललाट क्यों चमकता है? शास्त्रों में बतलाया गया, जो संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण होता है और आचरण से युक्त जो ब्राह्मण होता है, उसका ललाट चमकता है। ऐसे वैसे किसी का ललाट नहीं चमकता। ललाट चमकने का मतलब है हमारे अंदर चारित्रिक दोष नहीं हो और संध्योपासन से युक्त हो, भगवान की सामीप्यता हमको प्राप्त हो, तब हमारे अंदर वह तेज, वह गौरव विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार से आत्मदेव जी का ललाट चमक रहा है। कहते हैं आत्मदेव जी तो बड़े सरल हैं, बड़े सुहृद हैं, संत की तरह हैं, जैसे संत हृदय नवनीत समाना, इस प्रकार से है महाराज। लेकिन जो उनकी धर्मपत्नी है धुंधली, वो उनके विमुख हैं। जितने वे सरल हैं उतने ही वे दुर्गम हैं। सूत जी लिखते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराचा गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सूत जी कहते हैं, लोक वार्ता रता क्रूरा, हर समय महिलाओं के मध्य में रह करके लड़ाई झगड़ा करने वाली है, और प्रायसो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली है। सूराचार्य कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया, उसको कलह प्रिय है, कष्ट प्रिय है। ऐसे ही कर्मों में धुंधली लगी रहती है। पंडित जी तो सदा सर्वदा कहीं न कहीं यजमानों के यहाँ जाते हैं, जा करके अपने जीविकोपार्जन के लिए धन इकट्ठा करते हैं, लेकिन उनके विपरीत दिशा में चलने वाली उनकी धर्म पत्नी है। पंडित जी के यहाँ धर्म है, धन है, सब कुछ विद्यमान है, लेकिन पंडित जी के यहाँ एक वस्तु नहीं है, क्या? कोई संतान नहीं है। और पंडित जी तो हर तरीके से प्रसन्न है, परंतु एक संतति ना होने के कारण से पंडित जी बहुत ज्यादा दुखी हैं। और एक दिन उनको इतना ज्यादा दुख हुआ कि अपने घर को छोड़ करके एक वन की ओर चले गए, और वन में जाकर के कर क्या रहे हैं, आज वे अपने प्राणों की आहुति देना चाहते हैं। क्यों? कहते हैं कि जिस घर में संतान ना हो, भला वह घर किस काम का। तो आत्मदेव जी महाराज आज एक सघन वृक्ष की छाया में बैठ करके रो रहे हैं, और आत्मदेव जी को रोता हुआ देख करके एक महात्मा जी आए, और महात्मा जी सोचे लग रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए यह परेशान हो रहा है, तो चलो चल करके इसका मार्गदर्शन किया जाए और भगवान के विषय में बतलाया जाए। आत्मदेव जी रो रहे हैं, तो संत भगवान कहते हैं, कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बनीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण क्यों रोता है तू? अब संत को देख करके आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए। बार बार पूछने पर क्यों रोता है, क्यों रोता है, आत्मदेव जी बोल उठे, आप हमारे कष्ट को सुन करके आप हमारा भला नहीं करोगे। संत भगवान कहते हैं, बता तो तुझको क्या कष्ट है, इस बात का। आत्मदेव जी कहते हैं कि मैं जब सूर्य को अर्घ देता हूँ तो आकाश से हमारे पितृगण देख करके कहते हैं, मानो अब हमको आगे कोई तिलांजलि देने वाला नहीं है। उस
जल को पाकर के मानो वो गर्म करके पीते हैं तर्पण के जल को, और सूर्य अर्घ जब देता हूँ तो देवता गण बड़े नाराज होते हैं। तो हे भगवान आप कृपा करके हमको बेटा दे दें। अब संत भगवान परेशान हो गए, अरे राम राम, मैं तो यहाँ भगवान को प्राप्त करवाने के लिए आया था, यहाँ तो इसको बेटा चाहिए। तब तक संत भगवान कहते हैं किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम। अरे मैं क्या बोलूं, तुम्हारे जो पूर्व जन्म के पाप हैं उसके कारण से तुमको संतति नहीं हुई। और कहते हैं संत भगवान आत्मदेव, जो कर्म की गति है बड़ी गहन होती है और जो प्रारब्ध में रहेगा वही मिलेगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। हे आत्मदेव, जो कर्म की गति है बड़ी बलिष्ठ है, बड़ी बलवान है, और मैं तुम्हारे इस ललाट को देख करके कह रहा हूँ तुमको इस जन्म में तो क्या तुमको 7 जन्मों तक कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। अब आत्मदेव जी महाराज और जोर जोर से रोने लगे। क्यों? कहने लगे आत्मदेव जी महाराज, हमको तो इस जन्म का ही कष्ट था, लेकिन आपने तो 7 जन्मों की बात बता दी, इसलिए हमको अब और ज्यादा कष्ट है। अब आत्मदेव जी परेशान होकर के आत्महत्या करने के लिए आतुर होते हैं कि भगवान अगर आप कोई उपाय नहीं करते हो तो मैं आज अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा। अब संत भगवान सोचने लगे, अरे राम राम, न लेना न देना, परंतु फिर भी अब संकट में मैं पड़ गया। संत भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी के मन में कोई भी बात बैठ नहीं रही है। तो अंत में कहते हैं चलो ठीक है, मैं तुमको एक फल देता हूँ, इस फल को ले जा करके अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, तो समय रहते हुए आपको एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। अगर इस फल को तुम्हारी पत्नी खाएगी तो अवश्य में उसको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी महाराज अब संत भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको आशीर्वाद में मिला है कि यह फल हमारी धर्मपत्नी खाएगी तो हमारे यहाँ भी बच्चों की बेकारियां होंगी। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के घर पे आते हैं और आकर के अपने धर्मपत्नी को फल देते हैं, देवी अब हमारे यहाँ भी संतान होगी, हमारे यहाँ भी बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। और धुंधली का माथा ठुका और बोला, अरे राम राम, क्या करके आए हो जो हमारे यहाँ बच्चा होगा। तो धुंधली के कहने पर आत्मदेव जी ने सारी बात को बतला दिया, देवी यह जो फल हमको मिला है इसको तुम खाओगे तो अवश्य में हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अब धुंधली जो है वो अपने पति के एकदम विपरीत चलने वाली है। संत में शास्त्र में उसका विश्वास नहीं है, तो धुंधली को कहते हैं कि फल खा लो, लेकिन धुंधली बात को टाल देती, हाँ हाँ पतिदेव, मैं स्नान कर लूँ, पूजा कर लूँ, संत की प्रसादी है, इसको तब मैं खाऊंगी। अब संत जी बड़े प्रसन्न होकर के फल को देकर के चले गए। अब वह फल को लेकर के विचार कर रही है, अगर मैं फल खा लेती हूँ तो हो सकता है कालांतर में मेरा पेट बढ़ जाए, और जब पेट बढ़ जाए तो चलने फिरने में, उठने बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। सूत जी कहते हैं, फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृत्तिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृहकार्यं कथं भवेत्। अगर मैं फल को खा लूंगी तो कहीं न कहीं हो सकता है अगर संतान हमारे उदर में उदरस्त हो जाएगी
तुम्हारा पेट बढ़ जाएगा, और पेट की तो बात छोड़ो, हमारा भोजन भी कम हो जाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, और जब खाने को नहीं मिलेगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब कमजोर हो जाऊंगी तो घर का कार्य मैं कैसे करूंगी। इतना मन में विचार ही कर रही थी कि तब तक एक पड़ोसन आ गई। पड़ोसन में आया, पड़ोसन को आता हुआ देख करके धुंधली पूछती है, देवी तू ही बता, क्या फल खाने से किसी को बेटा प्राप्त होता है। तो पड़ोसन तो भगवान को मानने वाली थी। पड़ोसन कहती, नहीं देवी, आप संत की बात पर विश्वास करके खा लो, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन धुंधली तब भी नहीं मान रही है। कहती है, दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामी पलायित गड़बड़ी कदम। अरे बहन, तेरी बात मैं मान लेती हूँ, अगर मैं फल को खा ही लेती हूँ और सचमुच में मेरे पेट में संतान आ गई, और मान ले कहीं भूकंप आ गया तो मैं कैसे भगूंगी। सब लोग तो भग भग करके अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन परंतु मुझको कौन बचाएगा। और धुंधली कहती है, अरे बहन, इस संतान के चक्कर में कौन पड़े। अरे संतान हो गई तब भी कष्ट है, नहीं हुआ तब भी कष्ट है। क्यों? कहती है, लालने पालने दुखम प्रसूता याश वर्तते। कहती है, संतान के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है बहन, और तू ही बता, कौन एक संतान के लिए अपने जीवन को बर्बाद करेगा। पड़ोसन कहती है, नहीं बहन, बिना संतति के हमारे पितृजन भी सुखी नहीं रहते हैं, और मेरी बात अगर तुम मान इस फल को खा ले, और खा लेगी तो अवश्य में तुझको एक सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। बहुत बार समझाया पड़ोसन ने, परंतु धुंधली के मनो मस्तिष्क में एक बात समझ में नहीं आ रही है। और पड़ोसन कहती है धुंधली से, अरे तू फल खा ले, तुझको संतान हो जाएगा, तो अपनी ननद को बुला करके उसी से सारा काम करवाना, और उसके बदले में अंत में उसको कुछ दे करके विदा कर देना। तो धुंधली कहती, ना ना, मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ। अगर कहीं सचमुच में मेरे पेट में संतान आ गई और मैं ननद को बुला लिया, तो कहीं मेरे घर को मेरी ननद साफ करके ना चली जाए। अब इस प्रकार के उटपटांग बातें धुंधली करती है। अंत में पड़ोसन वहां से चली जाती है, और मन में विचार ही कर रही थी कि धुंधली की एक बहन आ जाती है। और धुंधली की बहन आती हुई कहती है, बहन तू इतनी चिंतित क्यों है, इतनी परेशान क्यों है। धुंधली ने सारे वृत्तांत को अपनी बहन को सुना दिया, और उसकी बहन के मन में एक विचार चल रहा था कि हमारे तो संतान बहुत है, अब की बार जो संतान होगी इस धुंधली को दे करके इसकी भी सारी संपत्ति मैं ले लूंगी। तो धुंधली की बहन कहती है कि बहन तूने सही किया, इस फल को तो बिल्कुल भी ना खा, क्योंकि अब की बार जो संतान होगा मैं उसको ला करके तुमको रात्रि काल में दे दूंगी, तुम उसी का पालन पोषण करना, और बिना मतलब के तुम इतने कष्ट में ना पड़ो। अब आज धुंधली भी प्रसन्न हो गई, नहीं बहन तू सही कह रही है। धुंधली आज खुश होकर के अपने बहन के आश्वासन को मानती है, और उसकी बहन कहती है, बहन तू एक बार विचार कर, तेरे यहाँ जो गैया बधी हुई है उसको भी तो कोई बछड़ा नहीं है, जो फल संत ने दिया है इसका परीक्षा अपनी गैया के ऊपर कर ले, अगर इस फल में सच में शक्ति है तो गैया को भी बछड़ा होगा। अब धुंधली उस फल को उठा करके अपने गाय को खिला देती है, और धुंधली की बहन को कालांतर में एक बालक की प्राप्ति होती है, और तब तक धुंधली अपने उदर में कपड़ा बांध करके टहलती है, और आत्मदेव जी को अंदर ही अंदर प्रसन्न करके रखती है कि बच्चा घूम रहा है, बच्चा बड़ा प्रसन्न है। आत्मदेव जी के मन में बड़ी प्रसन्नता होती है कि अब हमको भी संतान की प्राप्ति होगी। और धुंधली की बहन कालांतर होता है तो उसी के अंतर्गत एक संतान को लाती है, और ला करके धुंधली को दे देती है। अब
धुंधली को ला करके जब देती है तो धुंधली अपने पतिदेव को बतलाती है कि हमको संतान की प्राप्ति हुई। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होने के बाद में खूब अपने समाज के लोगों को बुला करके होम निमंत्रण इत्यादि कराते हैं। और जिस फल को गैया को दिया गया था वह गाय उस फल को खा करके एक संतान की उत्पत्ति करती है। सारा शरीर तो मानव का है लेकिन जो कान है वो गाय के कान के समान है। इसलिए अब नामकरण का समय आया तो आत्मदेव जी दोनों बालकों को लेते हैं अपनी गोद में। दोनों बालकों को लेकर के सबसे पहले जब धुंधली के पुत्र को लेते हैं कहते हैं देवी लाओ मैं इसका नामकरण करूंगा। तब धुंधली वहीं पर बोल पड़ती नहीं नहीं आप नामकरण करने वाले कोई नहीं होते हैं। 9 महीने का कष्ट तो मैंने सहा है और नामकरण आप करेंगे। तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के बोले देवी तू ही नामकरण कर दे। तो धुंधली कहती है मेरा नाम धुंधली और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। अब इसके बाद जो गाय से जन्मा हुआ बालक था उसका नाम आत्मदेव जी गोकर्ण लिखते हैं। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा कियत कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। कालांतर होता है दोनों बालक शिक्षा के लिए जाते हैं। एक तो परम विद्वान होता है और एक एकदम दुष्ट निकलता है। कौन? धुंधकारी आगे चल करके बहुत दुष्टता करता है और गोकर्ण सभी शास्त्रों का अध्ययन करके बहुत बड़े विद्वान बनते हैं। एक दिन की बात है धुंधकारी जब बड़ा हो गया तो पाप कर्म में लिप्त हो गया और आत्मदेव जी को जब पता चला कि मेरा बेटा पाप कर्म करने लग गया है और भगवान का पूजन नहीं करता है संत का अपमान करता है और आए दिन अपने घर से कुछ ना कुछ वस्तु चुरा करके ले जा करके बेच दे रहा है। अपने पुत्र के इस कृत्य को देख करके आत्मदेव जी आज दुखी हुए। क्यों? एक बार दुखी हुए थे बेटा नहीं है, आज दुखी है कि बेटा है। क्यों? एक बार दुखी थे कि बेटा नहीं है और आज दुखी है कि बेटा है। संतान वही अच्छी होती है जो पिता के अनुकूल चलने वाली होती है, जो माँ बाप के अनुकूल चलने वाली होती है। तो ऐसे ही संतान की प्राप्ति मानो माता पिता की सार्थकता है। और कहीं महाराज माता पिता के विमुख चलने वाले संतान मिल जाए तो सारा जीवन कंटकाकीर्ण हो जाता है। तो अपने पुत्र के इस कृत्य को देख करके आत्मदेव जी आज सोच रहे हैं कहाँ बैठूं, कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितम्। प्राण तब भी दे रहे थे जब बेटा नहीं था और प्राण आज भी दे रहे हैं क्योंकि बेटा है। बेटा क्योंकि दुराचारी हो गया है इसलिए आज कष्ट है। आत्मदेव जी को बड़ी पीड़ा है और ऐसी पीड़ा को आत्मदेव जी आज सहन नहीं कर पा रहे हैं। और अंत में गोकर्ण जी आते हैं। गोकर्ण जी आकर के अपने पिता को बहुत भली भांति समझाते हैं। आत्मदेव जी प्रसन्न इसलिए थे कि अब संत की प्रसादी मिली है, अब हमारा ही जीवन धन्य हो जाएगा। और आत्मदेव जी प्रसन्नता पूर्वक
समय प्रसन्न थे। सोई मांगी मैं सूखे में तुझे सुनाया, खुद सोई मांगी मैं सूखे में तुझे सुनाया। वो बाद में भोजन करती पहले वो तुम्हें खिलाया। वो बाद में भोजन करती पहले वो तुम्हें खिलाया। ऐसे माँ और पिता से पाना चाहो छुटकारा, उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। औलाद की खातिर दुनिया फिरती है मारा मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। उसे वक्त भला क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पिता आत्मदेव जी अपने पुत्र के इस आचरण को देख करके बड़े दुखी हैं। अंत में गोकर्ण जी आते हैं, अपने पिता को 2 श्लोकों में सुंदर सा उपदेश देते कहते हैं, देहे स्थिमान् सुहृदरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। हे पिताजी, इन देह के नातों में क्यों आप पड़े हो? मेरी बात मानो। ये जो 5 भौतिक शरीर है इसका तुम तनिक भी चिंता ना करो, और जो इस अहमता और ममता रूपी रस्सी में आप बंधे हो ना, इसका तुम परित्याग कर दो, और इसका परित्याग करके तुम भगवान की शरण ग्रहण कर लो। 2 श्लोकों में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, और अंत में आत्मदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 10वां स्कंद का पाठ करते हुए अपने आप को भगवान के चरणों में स्थापित कर देते हैं। अब आत्मदेव जी तो जंगल की ओर चले गए, अब बचती है उनकी माँ धुंधली। अब जब पिताजी नहीं रहे तो धुंधकारी आए दिन अपनी माँ को परेशान करता है, और इतना परेशान करता है, एक दिन धुंधली परेशान हो करके अपने घर को छोड़ करके एक अंधकूप में जा करके अपने प्राण को दे देती है। आज अब धुंधली भी कुएं में जा करके कूद करके मर गई है, तो अब गोकर्ण जी सोच रहे हैं भैया अब हमारी ही बारी है लग रहा है। अब गोकर्ण जी महाराज अपने घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए।
और तीर्थ यात्रा में खूब भ्रमण किए और भ्रमण करते हुए एक दिन की बात है, धुंधकारी अपने घर में 5-5 गणिकाओं को ला करके बैठा देता है और रोज चोरी करके ला करके उन गणिकाओं को दिया करता है। अब गणिकाएं बहुत सारा धन पा करके प्रसन्न हैं, क्योंकि उसको अब कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन धुंधकारी जाता है, राजा के महल से बहुत सा धन चुरा करके लाता है और ला करके जब गणिकाओं को दिया तो गणिकाएं बड़ी प्रसन्न हो गई। लेकिन जब उसको ये पता चला कि राजा के दरबार में से धन को चुरा करके लाया है, तो अब गणिकाएं आपस में विचार करती हैं, अगर कहीं राजा साहब को पता चल गया कि हमारे राजकोष से धुंधकारी धन चुरा करके ले गया है, धुंधकारी को मारा जाएगा ही और साथ में हम